वेलकम टू पायनियर स्टडी। ये आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज साइंस में आपका स्वागत है। ये आपका 2013 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके चलिए शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। आपका पहला क्वेश्चन करा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। देखिए, मैग्नीशियम जो है Mg+O2 बनाता है MgO। कभी कभी ये मैग्नीशियम के रिबन को साफ करते हैं तो उसमें यही वाला चीज़ रहता है और ये श्वेत कलर का रहता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है। इसको अगर संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तब ये संतुलित हो जाएगा। तो बनता क्या है, MgO। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। तो जिप्सम का ऐसे होता है CaSO4 प्लस .2H2O। इसको जब 373 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है तब हमें प्राप्त होता है CaSO4 .12H2O प्लस 3/2 H2O। और ये जो है यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, ये जिप्सम कहलाता है, ठीक है। ये उल्टा भी होता है, जब जल के साथ संयुक्त होता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से बन जाएगा। क्या होता है जब लाल तप्त लोहे को जलवाष्प प्रवाहित कराया जाता है। तो समीकरण देखिए, तो देखिए लाल तप्त लोहा मतलब Fe+H2O ये बनाएगा क्या ये बनाएगा Fe2O3 प्लस H2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लौह ऑक्साइड बनता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए, ये CO2 प्लस H2O बनाता है C6H12O6, ठीक, प्लस O2। और अगर जलवाष्प डालना चाहते हैं तो H2O यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ आपको 12 और यहाँ 6 डाल रखना पड़ेगा, संतुलित हो जाता है। स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम होता है जहाँ sin I बटा sin R मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है जिसको म्यू से सूचित करते हैं या इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है। कब और इसे P से सूचित करते हैं लेंस की क्षमता को, और P बराबर होता है 1/F, जहाँ F मीटर में होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है या किलोवाट घंटा होता है। एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा होता है, मतलब किलोवाट घंटा। एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखिए। निष्क्रिय गैस का पूरा जो 18वां समूह है, जैसे हेने, अर्कर, जीरो, रन पर ऑट, ये सारा का सारा निष्क्रिय गैस है। इसमें से किसी एक का नाम लिखना है। कार्बन के 2 अपरूप लिखें। कार्बन का 2 अपरूप, एक तो हीरा हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया और तीसरा जो है वो है फ्लोरीन, ठीक है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये आप याद रखिएगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। आगे बात कर लेते हैं। इसको कहता है, ये आपका वही वाला चीज़ है। अभी इसको इसी समीकरण को देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग वाला कोई आदमी रहेगा, प्रकाश संश्लेषण और ये दोनों समीकरण, उसका तुरंत नीचे आंसर है। बस इसको संतुलित करने उसको आना चाहिए। यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 12 लिखना है, यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 6 लिखना है, हो गया संतुलित। कहता है श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ कौन होता है, पायरुवेट होता है। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, पायरुवेट होता है जो 3 कार्बन परमाणु वाला एक अणु है। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन, ये भी पहले भी पूछा गया था, 2011 में भी ये पूछा गया है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन, जिसका स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। अगर ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी चीनी की तो इंसुलिन का अधिक स्राव होगा। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो मूलांकुर की गति पृथ्वी की ओर होती है उसी को हम गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। मूलांकुर मतलब जड़ वाले हिस्से। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इकाई आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, जहाँ विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा
आवेश, ठीक है। और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, कार्य का मात्रक जूल, इसीलिए वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही 2 नंबर का है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब वह प्रक्रिया या वह प्रतिक्रिया जो कि किसी अचानक परिवर्तन के कारण होता है, और प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो उन तंत्रिकाओं में मेरु रज्जु के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, और उस घटना को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। ये वाला किरण आरेख की बात कर रहा है, अपवर्तन की बोल रहा है, इसलिए वर्ण विक्षेपण मत खींच दीजिएगा। यहाँ से ऐसे हो गया, ये जाना तो इधर चाहिए था, ठीक है, परंतु ये इधर ना जाके थोड़ा सा ये ऐसे होके आने के बजाय ये इधर मुड़ जाएगा, और अब इसको जाना इधर चाहिए था, परंतु ये उधर ना जाके यहाँ पे लंब खींचेंगे, ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, अभिलंब से चूँकि अति जा रहा है तो दूर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। और ये जो कोण है, ये जो कोण है यहाँ पे विचलन कोण बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? ये 2012 में पूछा गया था। आणविक सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। आगे, किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखिए, केवल नाम लिखना है। देखिए, एक होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन ये पूछा जाता है। एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन। एक होता है आपका एब्सिलिक अम्ल, एब्सिलिक अम्ल। एक होता है एथिलीन, एथिलीन। तो ये सभी क्या है? पादप हार्मोन है। वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? तो वृक्षारोपण, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, वृक्षारोपण और वृक्ष की कटाई पे रोक, वृक्ष की कटाई पे रोक। खाद्य जाल की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। खाद्य जाल उसको कहते हैं जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखला एक जगह मिले होते हैं तो उसे खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। जहाँ पे एक ही पोषी स्तर पे बहुत सारे जीव निर्भर करते हैं तो वो खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। जैसे एक घास हो गया, अब घास को कोई हिरन खा गया, ठीक, या कोई खरगोश खा गया। अब इस हिरन को कोई बाघ खा गया, इस खरगोश को भी बाघ खा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे खाद्य जाल एक दूसरे में जुड़े रहते हैं, तो उसी खाद्य श्रृंखला जुड़े रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। परिनालिका का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। परिनालिका में क्या होता है? एक कुचालक नली लिया जाता है जिसके ऊपर कुंडलित तार को लपेट दिया जाता है। जैसे ही इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं, और इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है, ठीक, तो ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ओजोन परत के क्षय का मूल कारण क्या है? ओजोन परत का क्षय का कारण है वायु प्रदूषण, और वायु में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अधिक मात्रा हो जाना, ठीक, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो जाना। ऐसे जनरली तौर पे CFC का मात्रा ज़्यादा हो जाने से ओजोन परत क्षय हो रहा है। परागन किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, परागन जो है, पुंकेसर के पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना परागन कहलाती है। वर्तिकाग्र जो होता है वो स्त्री केसर का क्या होता है? शीर्ष भाग होता है। तो इस पे किसी पुंकेसर का जो पराग कण की पहुंचने की घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अब आगे कहता है कि वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बारिश होती है तो ये गीला हो जाता है और ये टूटकर नीचे चला जाता है, ठीक। तो बहुत बार ये नीचे जलीय पौधे के लिए तो बारिश ठीक है, परंतु जो वायवीय पौधे हैं जो वायु में ऊपर ज़्यादा ऊपर या अति करता है, उसके जल में बह के परागकण दूर चले जाते हैं, जिससे परागन की घटना होने में कठिनाई होती है। उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। देखिए, उत्तल एवं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का एक प्रयोग तो है साइड मिरर के रूप में, और अवतल दर्पण के 3 प्रयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का एक हो गया हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में इसका सुरक्षा युक्ति के तौर पे भी यूज किया जाता है मॉल में,
ठीक है। तो ये सब, और इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का सौर कुकर में, सौर कुकर में। तो ये सब इसके प्रयोग हो गए। आगे हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक लवण है जो कि कैसे निर्माण होता है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाई जाती है तो CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है, ठीक है। और ये ही क्या है, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2, इसका सूत्र और उपयोग, इसका उपयोग ये जो करते हैं हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने के लिए, विरंजन के रूप में, मतलब रंग को उड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियाँ क्या है था, तो मेंडलीव का आवर्त सारणी की विसंगतियाँ, पहला विसंगति तो था समस्थानिक, जिसको समस्थानिक दोष भी कहते हैं। मतलब एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले जो परमाणु मौजूद हो जाते थे तो उसको 2-3 जगह पे स्थान दे दिया जाता था। एक तो ये, दूसरा चीज़ था हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन को 2-3 जगह, धातु और धातु दोनों में जगह दिया गया था। तीसरा जो था कोबाल्ट और निकेल, यहाँ पे वो अपने ही नियम का पालन नहीं किए थे, क्योंकि निकेल का जो परमाणु संख्या होता है वो, मतलब परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कोबाल्ट से थोड़ा अधिक होता है, मतलब कम होता है, और फिर भी इसको बाद में रखा गया था। तो ये 2-3 दोष था मेंडलीव का। ओम के नियम को लिखें। ओम का नियम क्या था कि किसी भी विद्युत परिपथ में दिया गया विभव जो होता है, मतलब वोल्टेज जो होता है, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है जब नियत ताप हो और नियत परिपथ हो तब। और इस स्थिरांक को जैसे ही हटाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें V बराबर मिलता है I R और R। एमीटर और वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। इसकी पूरी व्याख्या आपको लिखवाई गई है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के तौर पे, ठीक है। तो आप उस पूरे के पूरे उस चर्चा को आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे प्रयोगशाला में मीथेन बनाने की विधि और क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें, ये भी आपको लिखाया गया है। प्रोपेनॉल, इथेनॉल और इथीन और इथाइन का सूत्र, ठीक है। तो ये सब आपको इसके सूत्र, जो रासायनिक सूत्र हैं वो आपको याद रखना चाहिए। इथीन का होता है C2H4 और इथाइन का होता है C3H4, ठीक है। और इथेनॉल चूँकि ये कार्बोनल ग्रुप का है, CO ग्रुप का है, और प्रोपेनॉल भी प्रोपेनॉल है ये, तो ये C3H3 C3H7OH, ठीक। तो ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये अल्कोहल ग्रुप का है और ये कीटोन ग्रुप का है। नल कीटोन का नहीं, ये एल्डिहाइड का है CHO, ठीक है। तो इसको आप इथेनॉल, 2 कार्बन चाहिए तो CH2 CH3CHO, चूँकि 2 कार्बन हो गया तो इथेनॉल हो गया ये, ठीक है। तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथीन और इथाइन। ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखें। अनॉक्सी श्वसन की क्रियाविधि को लिखें। तो देखिए, ऑक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उच्च श्रेणी में। इसके लिए पूरा का पूरा एक ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला तंत्र होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन जो होता है कोशिका द्रव में होता है और इसके लिए कोई ऐसा श्वसन तंत्र नहीं होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये ईस्ट में खास तौर पे देखने को मिलते हैं, इसमें एथेनॉल बनते हैं। नेफ्रॉन का नामांकन चित्र पिछली बार भी ये था, ये वाला जो चित्र है इसी को नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन इस तरीके का एक चित्र होता है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, नेफ्रॉन की बात कर रहा है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, यह अपवाही तंत्र होती है। तो इस चीज़ का आप प्रैक्टिस कर लें, ये बार बार पूछा जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको पता होगा, ये है आपका CaCO,
3। ये आपका है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट इसको कहेंगे। COOH अब क्रियाशील मूलक है किसका? COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है या अम्ल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये निकलता है ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन होने के बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, आप गलती से भी मत मारिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, ये मैग्नीशियम पाया जाता है खास तौर पे क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है मधुमेह, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्णों का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का सबसे अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वाट होता है। उसके बाद विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, आप ये याद रखिएगा, टंगस्टन का, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है यूरेनियम से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है आपका CO2, ठीक है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है, जो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उसका उत्पाद क्या होता है? चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड कर रहा है, ठीक है, आप ये समझ लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कर रहा है तो सोडियम जिंकेट बना लेता है, वो विस्थापित नहीं करने देता है, तो सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन बना लेता है। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2Zn, शायद ये होता है। आगे किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 7 होता है। बेकिंग सोडा देखिए ऐसे, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, खाते हैं बिना हाइड्रोजन के नहीं खाएंगे, तो इसलिए इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। एक्वारेजिया में मिश्रण होता है 3:1 होता है, 3:1 होता है HCl और HNO3, कभी कभी ये पलट के दे सकता है तो 1:3 हो जाएगा। फिर द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में होता है, ऐसे पैरामीशियम में भी होता है, तो आप इनमें से सभी मार सकते हैं। आगे फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर होता है, नर प्रजनन अंग होता है फूल में, नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। अंडाणु निषेचित होता है फ्लोपियन नलिका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडाणु निषेचित होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है, लेंस का आवर्धन हमेशा V/U होता है प्लस में, ठीक है, माइनस में होता है दर्पण का आवर्धन। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध F=R/2 होता है, F=R/2 होता है। तो इसके साथ ही आपका ये भी समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर क्वेश्चन बैंक सीरीज में।